ऑल ऑन चैनल R2M। आज हम लोग वेल्डिंग के कुछ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जब हम लोग के सामने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड DCEP डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव में, कि जहाँ पे पूछा जाता है पेनिट्रेशन मिनिमम किस में होगा, मैक्सिमम किस में होगा, स्टेट पोलैरिटी, कुछ इफेक्ट पूछे जाते हैं पेनिट्रेशन का, डिपोजिशन रेट का। तो इन सारे क्वेश्चन को जब एग्जाम में दिया रहता है तो एग्जाम में जो कि टाइम इतना कम है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कॉन्सेप्ट आते हुए भी हम इसको रिकॉल नहीं कर पाते और जल्दी जल्दी हम गलत कर देते हैं। तो आज मैं आपको DCEN एंड DCEP से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, डिपोजिशन रेट, वेल्डिंग स्पीड, पेनिट्रेशन, वेल्ड पूल, कैसे इसको ट्रिक से याद करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताऊँ। उस ट्रिक से आपके कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं कुछ ट्रिक्स भी दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी, बट ट्रिक ऐसा दूंगा उसके बाद आप कभी भी अगर क्वेश्चन DCEN और DCEP से आता है तो कभी गलत नहीं करेंगे उनके इफेक्ट से। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। इन जनरल कन्वेंशन हम मानते क्या हैं कि जो कैथोड होगा उसको हम लोग मानेंगे वो नेगेटिव टर्मिनल है इन जनरल, और जो एनोड होता है उसको हम लोग मानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्लियर हो गया। अब किसी को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाए कि सर हम कैथोड एनोड में हम कंफ्यूज रहते हैं कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। उसका ट्रिक क्या है, एनोड में N आ रहा है, N मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होगा, तो नहीं होगा क्या, पॉजिटिव होगा। तो एनोड हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, कैथोड हमेशा नेगेटिव। किसी कंफ्यूजन हो तो एनोड में N आ रहा है, N मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर। और देखिए एनोड कैथोड का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कैथोड को हमने बोला नेगेटिव टर्मिनल फिक्स कर दिया, एनोड को पॉजिटिव, मतलब टर्मिनल फिक्स हो गया है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं DC वेल्डिंग में, और DC वेल्डिंग के अंदर जो आपकी पोलैरिटी होती है फिक्स पोलैरिटी होती है, इसीलिए DC वेल्डिंग का नाम भी है फिक्स्ड पोलैरिटी। फिक्स क्यों बोल पा रहे हैं, बिकॉज हमने फिक्स कर दिया कि कैथोड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से। क्लियर। और ये हमारा जनरल कन्वेंशन जो लेके चलते हैं, और जनरल कन्वेंशन हम ये मानते हैं लेमन टर्म में कि 70% हीट एनोड पर आएगी और 30% हीट कैथोड पर जाएगी। ये लेमन टर्म है 70-30। अगर आप एग्जैक्टली बोलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2/3 हीट आपकी जाएगी एनोड पे और 1/3 हीट कैथोड पे, मतलब 66% हीट आपकी एनोड पे आ गई और 33% कैथोड पे आ गई। तो 66 और 33 ना बोल के लेमन टर्म में हम 70-30 बोल देते हैं। अगर आपको इतना जनरल कन्वेंशन क्लियर है, बेसिक पता है, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप ऐसे निकालेंगे DCEN DCEP से। तो कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, कभी कंफ्यूजन हो तो एनोड में N मतलब नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा तो क्या पॉजिटिव होगा। और 70-30 में कंफ्यूजन हो किस पे 70% किस पे 30%, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, जो टर्मिनल पॉजिटिव होगा वो हीट को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे याद करने के लिए। तो ज़्यादा हीट अट्रैक्ट करेगा, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है तो वो ज़्यादा हीट को अट्रैक्ट करेगा, मतलब 70% हीट एनोड पे, 30% कैथोड पे। तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगी कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। एनोड में N नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव ज़्यादा हीट अट्रैक्ट करेगा 70% एनोड पे, 30% कैथोड पे। क्लियर। अब आपको दिख रहा होगा कि DC वेल्डिंग के अंदर जो कैथोड एनोड पे हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 70:30 का है, 70% 30%। जबकि AC वेल्डिंग आपको पता है कि AC वेल्डिंग में पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा, लगातार चेंज होता रहता है पोलैरिटी। तो वहाँ पे हीट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, 50% आपका नेगेटिव पे और 50% पॉजिटिव पे। तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप देखे होंगे इंटरव्यू पूछा जाता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ आर्क इज मोर इन विच वेल्डिंग, DC या AC। जब भी वर्ड यूनिफॉर्मिटी आए आप माइंड में क्लिक करेंगे, मतलब हीट डिस्ट्रीब्यूशन से है। यूनिफॉर्मिटी मतलब हीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो आप DC वेल्डिंग देख रहे हैं कि हीट का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, 70-30 है, जबकि AC में इवन है 50-50। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ आर्क इज मोर इन AC वेल्डिंग देन DC वेल्डिंग, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इज मोर इन इस वेल्डिंग। स्टेबिलिटी का मतलब होता है अपनी पोजीशन को होल्ड रखना, पकड़ के रखना। तो DC वेल्डिंग में देखिए हमने एक बार क्या बोला था, ये फिक्स पोलैरिटी है। एक बार कैथोड हमने नेगेटिव बोल दिया तो नेगेटिव ही रहेगा, एनोड पॉजिटिव बोल दिया तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो फिक्स पोलैरिटी है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को होल्ड रखता है, मतलब पोलैरिटी फिक्स है। स्टेबिलिटी ऑफ आर्क ज़्यादा होगा DC वेल्डिंग में एज कम्पेयर टू AC वेल्डिंग, बिकॉज AC वेल्डिंग में लगातार पोलैरिटी चेंज हो रही है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। बट DC में फिक्स है, कैथोड हमें नेगेटिव बोल दिया तो नेगेटिव ही रहेगा, एनोड पॉजिटिव बोल दिया पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये जनरल कन्वेंशन कुछ याद रखिए। क्या है, एक बार रिवाइज कर लें, क्या है, कैथोड को लेंगे नेगेटिव, एनोड को पॉजिटिव, कंफ्यूजन हो N मतलब नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लेना पॉजिटिव हो गया। ज़्यादा हीट किस पे आएगा, जो पॉजिटिव टर्म वो हीट को अट्रैक्ट करेगा, 70% हीट एनोड पे, 30% कैथोड पे। ये लेमन टर्म है, एग्जैक्टली बोलेंगे 2/3 1/3, 66 और 33। यूनिफॉर्मिटी या फिर जब भी वर्ड यूनिफॉर्मिटी आएगा तो हम देखेंगे हीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है DC में, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें
यूनिफॉर्मिटी ऑफ आर कम होती है, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ ज़्यादा है एसी वेल्डिंग में, फिर 50-50 रेशियो इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्टेबिलिटी अपने पोजीशन को होल्ड रखना, जो फिक्स है वो अपना होल्ड रखेगा, तो स्टेबिलिटी आप ज़्यादा होगी डीसी वेल्डिंग में एज कम्पेयर टू एसी, बिकॉज एसी में पोलैरिटी कंडीशन चेंज हो रही है। अब हम आते हैं DCEN एंड DCEP में। चलिए उससे पहले देख लेते हैं डायग्राम से भी स्टेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। देखिए ये डायग्राम है स्टेट पोलैरिटी का। आप ये देखिए इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट है, अगर ध्यान से आप देखेंगे ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल से, और ये आपका वर्कपीस है, ये वर्कपीस किससे कनेक्ट आप देख पा रहे हैं, तो ये कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक। और हमको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से देखिए निकला है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, इधर जा रहा है, ठीक। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ज़्यादा हीट देखिए कहाँ पे आ रही है, वर्कपीस पे। तो स्टेट पोलैरिटी में ज़्यादा हीट हमको दिख रही है किस पे आएगी, वर्कपीस पे, दैट इज एनोड पे। और मैंने जनरल कन्वेंशन बोला है जिसको हम एनोड बनाएंगे उस पर 70% हीट आएगी, मैंने डायग्राम से दिखा दिया। अगर आप रिवर्स पोलैरिटी देखेंगे उल्टा कर देंगे, रिवर्स में तो इलेक्ट्रोड यहाँ देखिए पॉजिटिव से कनेक्ट है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से, और वर्कपीस आपका नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन उल्टा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ज़्यादा हीट कहाँ पे जा रही है, इलेक्ट्रोड पे जा रही है। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है स्टेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी। अगर आपको ये डायग्राम नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, उससे करेंगे तो इस डायग्राम को अगर आपको नहीं भी आता समझने में प्रॉब्लम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले नाम क्या है, DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इसी का दूसरा नाम होता है स्टेट पोलैरिटी। तो एग्जाम में कभी स्टेट पोलैरिटी दे तो मतलब वो DCEN ही पूछ रहे हैं, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। दूसरा होता है DCEP, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इसी का दूसरा नाम है रिवर्स पोलैरिटी। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमने बस सबको लिख दिया है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव को बोला ही है DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो हमने लिखा इलेक्ट्रोड नेगेटिव, और हमको पता है नेगेटिव टर्मिनल हम कैथोड को बनाते हैं, इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड। अब इलेक्ट्रोड हो गया बचा गया वर्कपीस, नेगेटिव हो गया बचा गया पॉजिटिव, कैथोड हो गया बचा गया एनोड। तो हमने बोला था कि कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। और हमने कन्वेंशन में भी बोला था कि 70% हीट एनोड पे आता है, या फिर 66% या 2/3 हीट। तो मैंने फिर वही लिखा 2/3 हीट कहाँ पे आएगा, या 66% हीट एनोड पे, लेमेंटर में 70%, और रिमेनिंग 1/3 हीट 33% हीट कैथोड पे, तो मतलब 30% हीट लेमेंटर में कैथोड पे आएगा। तो वहाँ ये फॉलो हो रहा है यहाँ पे DCEN। बस कुछ करना नहीं है, जो मैंने बताया उसको फॉलो करिए, आपको अपने आप सारे हो जाएंगे। फिर ये है डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड लिखा पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव है आपको पता है कि पॉजिटिव किसको बनाते हैं, एनोड को, जनरल कन्वेंशन है। अब इलेक्ट्रोड हो गया तो बचा गया वर्कपीस, पॉजिटिव हो गया बचा गया नेगेटिव, एनोड हो गया बचा गया कैथोड। फिर मैंने क्या बोला, ज़्यादा हीट कहाँ पे आता है, एनोड पे आता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है, मतलब 2/3 हीट 66% एनोड पे आएगा, मतलब इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा हीट आएगा इस बार, और 1/3 हीट वर्कपीस पे जाएगा। तो DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव में ज़्यादा हीट आता है वर्कपीस पे, ये याद रखना, यही मेन है। DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव में जब इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गया तो वर्कपीस पॉजिटिव है, एनोड बन गया, और एनोड पे ज़्यादा हीट आएगा, मतलब ज़्यादा हीट वर्कपीस पे आएगा। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के अंदर ज़्यादा हीट आपका इलेक्ट्रोड पे जाएगा, बिकॉज अब इलेक्ट्रोड क्या बन गया, एनोड बन गया। इतना क्लियर है, ठीक। ट्रिक यही मेन है, यही दो, इसी से सारे क्वेश्चन आते हैं सॉरी। तो DCEN में देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है हाई पेटीएम, हाई पेटीएम, बस यही ट्रिक है। यहाँ लिखिए हाई, यहाँ लिखिए पेटीएम, पेटीएम में A और Y साइलेंट है, इस P का मतलब हो गया पेनिट्रेशन, इस T का मतलब हो गया थिकनेस, M का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट। तो ट्रिक है हाई लिखिए पेटीएम, P मतलब पेनिट्रेशन सॉरी, P मतलब हो गया पेनिट्रेशन, T मतलब हो गया आपका थिकनेस, M मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट। तो DCEN यूज करेंगे हाई पेनिट्रेशन ऑब्जेक्ट के लिए, जब आपको पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए, और हाई थिकनेस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, और हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, लाइक टाइटेनियम सीड्स, उसके लिए यूज करेंगे DCEN। ट्रिक क्या, हाई पेटीएम, P मतलब पेनिट्रेशन, T मतलब थिकनेस, M मतलब मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा ट्रिक है लो DSP, जैसे ACP SP होता है, तो ट्रिक्स हमने DSP बना दिया। DSP में मैं D को लिखा DE लिखा है, तो DE मतलब डिपोजिशन रेट, S मतलब स्पीड, स्पीड कौन सी, वेल्डिंग स्पीड, और P मतलब पूल, पूल मतलब वेल्डिंग पूल। अब किसी को कन्फ्यूजन हो सर इस P में पेनिट्रेशन, इस P में पूल, हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखिएगा पेनिट्रेशन और पूल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, PE आता है पहले, ना कि PO, तो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। तो बस यही ट्रिक है,
और सारे क्वेश्चन एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हाई पेनिट्रेशन, लोअर पेनिट्रेशन, हाई थिकनेस, लो थिकनेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई वेल्ड पूल, स्मॉलर वेल्ड पूल, ऐसे दिया ऑप्शन जाएगा। ट्रिक है हाई पेटीएम DCEN में, P मतलब पेनिट्रेशन, T मतलब थिकनेस, M मतलब मेल्टिंग पॉइंट, लो DSP डिपोजिशन रेट, वेल्डिंग स्पीड और वेल्ड पुल लो रहेगा। वेल्ड पुल लो अगर उसको ग्रामेटिकली सही बोलेंगे तो स्मॉलर वेल्ड पुल बोलते हैं उसी को। लो वेल्ड पुल बोलना सही नहीं होता तो उसको बोलते हैं स्मॉलर वेल्ड पुल। मैंने ट्रिक में लो लिखा है तो आप समझ जाएंगे स्मॉलर से मतलब है। तो हाई पेनिट्रेशन, हाई थिकनेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो DSP, लो डिपोजिशन रेट, S मतलब लो वेल्डिंग स्पीड, S मतलब स्पीड वेल्डिंग स्पीड, P मतलब पुल वेल्ड पुल। क्लियर। अब रिवर्स में आइए, रिवर्स पोलैरिटी में कुछ करना नहीं है, ट्रिक अभी भी पेटीएम ही चलेगी, DSP चलेगी। चेंज क्या होगा, इस हाई और लो को इंटरचेंज कर दीजिए बस। तो अगर आपको स्टेट पोलैरिटी याद है तो रिवर्स पोलैरिटी याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप निकल जाएगा। तो मैंने कर दिया लो और हाई इंटरचेंज कर दिया। अब लो क्या हो जाएगा, यहाँ पेनिट्रेशन, अगर लो पेनिट्रेशन मिल रहा है, लो थिकनेस ऑब्जेक्ट और लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम शीट, कॉपर शीट। हाई में क्या है, हाई डिपोजिशन रेट, हाई वेल्डिंग स्पीड, हाई वेल्ड पुल। तो क्लियर, यही जो क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आता है इसी से, जो मैंने ट्रिक दिया, और इसी में बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है जब ऑप्शन दिया रहता है। तो आप तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट से आती हैं, बट वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, इससे आप सेकंडों में कर सकते हैं। ट्रिक है हाई पेटीएम लो DSP, स्टेट पोलैरिटी का रिवर्स में लाना है तो ट्रिक वही रहेगा, हाई और लो को इंटरचेंज कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए DCEN आप सभी को पता है, इलेक्ट्रोड निगेटिव है मतलब कैथोड है, तो एनोड हमारा वर्कपीस है, 70% हीट दैट इज 66% हीट हमारा वर्कपीस पे आया। ज़्यादा हीट वर्कपीस पर है तो ज़्यादा डिस्टॉर्शन भी वर्कपीस का होगा। डिस्टॉर्शन को लेमन टर्म में समझिए कि तोड़ फोड़ करना, तो ज़्यादा वर्कपीस पर डिस्टॉर्शन होगा। जितना ज़्यादा वर्कपीस डिस्टॉर्ट होगी, इसका शेप चेंज होगा, कुछ हो जाता है तो डिस्टॉर्शन होगा। उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट अफेक्टेड जो उतना वाइडर बनेगा। तो हाई डिस्टॉर्शन होगा वर्कपीस पे, डिस्टॉर्शन जितना ज़्यादा मतलब तोड़फोड़ ज़्यादा, फैलाव ज़्यादा, तो हीट अफेक्टेड जोन उतना वाइडर बनेगा किसमें, DCEN में। और जितना हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा होगा, चांसेस आप रेसिडुअल से तो ज़्यादा होंगे। तो हम कभी नहीं चाहते हैं हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा बने, चाहते हैं कम बने। बट DCEN स्टेट पोलैरिटी में क्या होगा, ज़्यादा हीट वर्कपीस पे आ गया है, उसके कारण हाई डिस्टॉर्शन हो गया, वाइड हीट अफेक्टेड जोन हो गया, HZL मतलब होता है हीट अफेक्टेड जोन, और हाई रेसिडुअल स्ट्रेस हो गया। रिवर्स में आएंगे क्या होगा, अब वर्कपीस आपका क्या है 33% आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया है, मतलब इलेक्ट्रोड एनोड बन गया है। तो वर्कपीस कैथोड पे हीट कम आया, 33% है, लेस हीट है तो डिस्टॉर्शन भी कम, हीट इफेक्ट जो नैरो, और रेसिडुअल स्ट्रेस भी लो आएगा। तो ये आपको क्लियर होगा DCEN DCP डिफरेंस। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन विच वेल्डिंग, DC वेल्डिंग या AC वेल्डिंग। तो इन शॉर्ट आर्क ब्लो का मतलब होता है डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क, तो ये ज़्यादा कॉमन होता है DC वेल्डिंग में देन AC वेल्डिंग। बट कहीं कहीं ये भी लिखा है कि DC वेल्डिंग के अंदर भी दो है, DCEN और DCEP। तो कहीं कहीं आपको मिला होगा कि DCEN में ज़्यादा होता है, मोर कॉमन है DCEP, जो कि गलत है। जब हम DC वेल्डिंग बोलेंगे और विथ स्टेट पोलैरिटी बोले या रिवर्स पोलैरिटी, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो कोटेड होता है, तो उसमें हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि DCEN में ज़्यादा होगा DCEP में कम होगा। हाँ, ये बोल सकते हैं आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन DC वेल्डिंग देन AC वेल्डिंग। अगर इलेक्ट्रोड के बारे में दिया हो कोटेड है, बेयर है, तब हमको कमेंट कर सकते हैं। तो सही आंसर कभी कभी होता है आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन DC वेल्डिंग विथ बेयर इलेक्ट्रोड, दैट इज ऐसा इलेक्ट्रोड इस पर कोटिंग नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन, तो मैंने बोला आर्क ब्लो हमेशा DC में होगा, तो AC वाला ऑप्शन कट गया, AC वाला ऑप्शन कट गया। क्लियर। अब बचा ये दो ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे लिखा DC वेल्डिंग विथ स्टेट पोलैरिटी। जब हम पोलैरिटी मेंशन करते हैं, स्टेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी, तो वहाँ पे चांसेस यही होते हैं कि वो कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ की जा रही है, चाहे इन्फॉर्मेशन गिवन हो तब भी ये अंडरस्टूड है कि वो कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ की जा रही है। तो यहाँ पे आंसर सही होगा DC वेल्डिंग विथ बेयर इलेक्ट्रोड। बट अगर इसका आंसर आप देखेंगे NPTEL पे, इसका आंसर देखेंगे टेक्स्ट बुक ऐप पर, तो वहाँ पे ऑप्शन 2 दिया है जो कि गलत है। सही आंसर है मोर कॉमन होगा DC वेल्डिंग विथ बेयर इलेक्ट्रोड, जहाँ पे इलेक्ट्रोड की कोटिंग ना की जाए, क्योंकि स्टेट और रिवर्स में जब लिखते हैं तो अंडरस्टूड है कि वो कोटेड इलेक्ट्रोड से की जाती है। तो हमने जो DCEN पढ़ा कुछ ऐसे होता है, DCEN डायरेक्ट इलेक्ट्रोड निगेटिव। तो ये देखिए आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका वर्कपीस है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, दिखता भी है कि ये निगेटिव है और ये वर्कपीस पॉजिटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोड निगेटिव है पॉजिटिव है, और यहाँ पे फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये AC है। AC का इन बिटवीन DCEN DCEP होता है। आपको खुद ही दिख रहा होगा DCEN में
आप ये जो वेल्ड पूल देख रहे होंगे इसका डेप्थ ज़्यादा है, जितना ज़्यादा डेप्थ होगा पेनिट्रेशन का उतना नैरो वेल्ड पूल बनेगा। ठीक है, तो पेनिट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, जितना डेप्थ होगा उतना नैरो वेल्ड पूल बनेगा। हमने DCN में देखा भी है। अब यहाँ पे देखिए DCP में इलेक्ट्रोड में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम है, जितना पेनिट्रेशन ऑफ डेप्थ कम होगा उतना आपका जो वेल्ड पूल है उतना वाइड बनेगा, उतना ब्रॉडर बनेगा। ठीक, हमने इसको ट्रिक से याद भी किया था। अब स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन देखते जो हमने देखे थे कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन था इन आर्क वेल्डिंग पेनिट्रेशन इज मिनिमम पार, किसमें पेनिट्रेशन मिनिमम होगा। क्लियर। अब देखिए जैसे आएगा DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इलेक्ट्रोड नेगेटिव बोलती है मन में आपके जाएगा इलेक्ट्रोड नेगेटिव मतलब वो कैथोड बन गया, वर्कपीस एनोड। अगर वर्कपीस एनोड है तो ज़्यादा हीट हमने बोला हमेशा एनोड पे आती है, एनोड पे अगर ज़्यादा हीट आ गई तो इसका मतलब उस पर क्या होगा, हाई थिकनेस ऑर्बिटल यूज करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट और पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसका उल्टा होता है रिवर्स में। तो इसका सही आंसर है रिवर्स पोलैरिटी, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, पेनिट्रेशन मिनिमम होगा। फिर DC वेल्डिंग स्टेट पोलैरिटी रिजल्ट इन, ट्रिक था हाई पेटीएम हाई पेनिट्रेशन, इन्होंने दिया है लोअर पेनिट्रेशन, गलत। फिर हाई थिकनेस, ऑप्शन ऐसा नहीं है। फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट वो भी ऑप्शन नहीं है। फिर लो DSP लो डिपोजिशन रेट दिया हुआ है, ये सही है। लो वेल्डिंग स्पीड ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और लो P मतलब स्मॉलर वेल्ड पूल, दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 भी सही है एंड ऑप्शन 4 भी सही है। तो आपको ट्रिक याद है हाई पेटीएम लो DSP, तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। और आपको पता है EN में DCEN में ज़्यादा हीट कहाँ पे आती है, एनोड पे, वर्कपीस, तो उसका हीटिंग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लेस दिया था तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है हाई पेटीएम एंड लो DSP, बस आपको यही ट्रिक याद रखना है तो कुछ सारे क्वेश्चन बनेंगे हाई पेटीएम लो DSP। तो DCN का कोई भी क्वेश्चन आएगा DCP का आप इजीली कर सकते हैं। और जनरल कन्वेंशन याद रखिए कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, कभी कंफ्यूजन हो सर एनोड में हम कंफ्यूज होते हैं कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। एनोड में N आ रहा है, अगर एनोड में N आ गया तो N का मतलब क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं रखना है। तो एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। और जनरल कन्वेंशन है 70% हीट एनोड पे जाएगा और 30% हीट कैथोड पे जाएगा, या फिर उसको आप एग्जैक्टली बोलेंगे 2/3 हीट 1/3 हीट, 66% एनोड पे और 33% हीट आपका कैथोड पे। यूनिफॉर्मिटी आप ज़्यादा यूनिफॉर्म, जब भी यूनिफॉर्मिटी बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन आग से देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हीट से देखेंगे। तो यूनिफॉर्मिटी आप आग ज़्यादा कहाँ पर है, AC वेल्डिंग में, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है 50-50। और स्टेबिलिटी ऑफ आर्क ज़्यादा स्टेबल आर्क कहाँ होता है, जो अपनी पोलैरिटी फिक्स कर रहा है, जो अपने होल्ड कर रखा है DC वेल्डिंग में। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ आर्क इज मोर इन AC वेल्डिंग और स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इज मोर इन DC वेल्डिंग। आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन DC वेल्डिंग विथ बेयर इलेक्ट्रोड। आई होप आपको आप DCEN DCEP का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।